मित्रों, मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा था वह पुस्तक यह है हिंदी पाठ संचयन 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल बोर्ड इसको मुफ्त में उपलब्ध कराती है। ये आपको स्कूलों में मिलता है। हम इस पुस्तक से हिंदी विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी में अच्छे अंक लाने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ जाएं। पुस्तक पढ़ने के क्रम में पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे लेखक की जन्म, मृत्यु, लेखक का जन्म स्थान और उन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। यह आपको एक अतिरिक्त ज्ञान देगा। इसके बाद जो भी पाठ है, पाठ में से महत्वपूर्ण पंक्तियां मिलेंगी आपको। उन पंक्तियों को आप एक बार चिन्हित कर लें, अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने से यह होगा कि जो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार एक पंक्ति दी जाती है, शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि यह किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है और इस पाठ में वो कहना क्या चाहते हैं। तो जब एक बार सरसरी निगाह से आप पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान रहेगा। और इस प्रकार से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें आप 100% अंक। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पहला पाठ है या निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म गोरखपुर में हुआ था और इनका जन्म 14 फरवरी 1926 को हुआ था। और अच्छी बात यह है कि 14 फरवरी सन 2005 में जिस दिन इनका जन्मदिन था उसी दिन ये स्वर्ग सिधारे। ऐसा बहुत कम होता है किसी के साथ कि जिस दिन उनका जन्म हो उसी दिन उनका स्वर्गवास हो। ये पीएचडी की उपाधि गोरखपुर से प्राप्त किए थे। उसके बाद इनकी जो अन्य कृतियां हैं उसमें हैं अग्निरथ, लागो रंग हरी, कमल की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आनंद का पंछी और बंजारा, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, मैंने सिल पहुंचाई। और भी कई निबंध संग्रह हैं इनके। हिंदी शब्द संपदा, जीवन में सनातन की खोज, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, इस प्रकार के इनके शोधपरक और आलोचनात्मक कृतियां भी हैं। अब इस पाठ पर हम चलते हैं। देखिए, इस पाठ की जो शुरुआत हुई है वह शुरुआत हुई है महीने से, मन बेहद बेहद उदास है। यहाँ इन्होंने अपनी उदासी का कारण बताया है कि वो जिस मकान में रहते हैं उस मकान की स्थिति भी ठीक नहीं है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तनाव भी रहता है और इसके बाद और भी कई कारण हैं जिसके कारण इनका मन उदास उदास सा रहता है। तो यह पहली पंक्ति हम पकड़ लेते हैं, महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। इसके बारे में आपको प्रश्न आ सकता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और उनकी इस उदासी का कारण है। देखिए, उन्होंने अपनी उदासी का जो कारण इस पुस्तक में बताया है कि उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं, कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतता है जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती। यह उन्होंने अपनी उदासी का कारण बताया है। इसके अतिरिक्त जब आप पाठ पढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ और अच्छी अच्छी पंक्तियाँ आएंगी जिसे आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके बारे में फिर आप बाद में चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगली पंक्ति जो मिली है वह है, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। एक और पंक्ति मिली, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक और पंक्ति मिली, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समशिष्ट का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद एक और पंक्ति मिली,
राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। ये कुछ पंक्तियां हैं। इन्होंने इस कहानी की शुरुआत की थी कि इनके घर एक मेहमान लड़की आई है और वह लड़की इनके लड़के और इनके यहाँ कुछ और मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ एक संगीत अनुष्ठान में जाना चाहती है। इन्होंने, चूँकि रात का समय था, इन्होंने 1 आध घंटे में लौट आने की बात कही थी, लेकिन वह 1 आध घंटे में वो लोग लौट करके नहीं आते हैं। तो इस बात से इनको काफ़ी चिंता होती है, इनकी पत्नी को भी चिंता होती है और इस बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अपनी पत्नी को तो यह सांत्वना देकर सुला देते हैं कि ठीक है, सो जाओ, मैं देखता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। पर स्वयं चिंतित होकर के दरवाजे पर ही कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और इनके मन में विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताएं और चिंताएं उमड़कर आने लगती है। इन दुश्चिंताओं में उन्होंने नारी के सुरक्षा की बात भी कही है। इन्होंने यह हालांकि कहा है कि वह जो इनकी कन्या मेहमान है वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है और चूँकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाली लड़कियां डरती नहीं हैं किसी चीज़ से। उनका यह कहना है कि बड़े शहर में रहने वाली लड़कियां किसी चीज़ से डरती नहीं हैं। पर चूँकि इनका खुद का हृदय एक पिता का हृदय है, तो पिता हमेशा नारी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहता है। तो इसमें इन्होंने नारी सुरक्षा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति बताई है। इसके अलावा इन्होंने अगली कुछ पंक्तियों में राम के वनवास की बात कही है कि जैसे रात में पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अगले सुबह राम को राजा बनाया जाएगा, पर सुबह परिस्थितियां कुछ और हुई और राजा बनते बनते राम रह गए, वस्त्र उतार देने पड़े और उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। उनके इस वनवास में उनके भाई लक्ष्मण उनके अंगरक्षक बनकर या फिर उनके पहरेदार बनकर जाते हैं और साथ में सीता माता भी जाती हैं। अब उन्होंने यहाँ सीता के दोहरे निर्वासन की जो बात कही है, चूँकि पहली बार वो राम के साथ 12 साल के लिए वनवास जाती हैं और जैसे ही वो वनवास से वापस आती हैं फिर कुछ दिनों के बाद उनको दोबारा वनवास भेज दिया जाता है। और यह जो दोहरा निर्वासन मिला या दूसरी बार जब उन्हें वनवास मिला, तो इसमें इनके ऊपर ढेरों कष्ट आए, अर्थात इनका सहारा देने वाला कोई नहीं था। चूँकि माँ बनने वाली थी और प्रसव वेदना के समय इन्हें चिंता थी कि कौन सहायता करेगा, प्रसव पीड़ा के वक्त या फिर प्रसव होते समय जो सहायता की आवश्यकता होती है वह कौन देगा। इसके अलावा वो अकेले वन में रही हैं, लकड़ियाँ काट रही हैं और लकड़ियाँ काट करके खाना बना रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं। इस बीच कभी कभी उनका मन विह्वल हो उठता है, मन में यह भी विचार आता है कि इस अग्नि में कूद करके जान दे दी जाए, लेकिन फिर बच्चों का मुंह देख करके वो रुक जाती हैं। एक और संदर्भ में लेखक यह बताते हैं कि यह जो राज्याभिषेक होना था या फिर राम की जो पूजा होती है, राम की दरअसल नहीं होती, यह उनके मुकुट की होती है। चूँकि राम का राज्याभिषेक होना था, वह मुकुट मुख्य था कि उनके सिर पर मुकुट चढ़ेगा, पर मुकुट उनके सिर पर नहीं चढ़ा और उनके बदले भरत को देने की बात आई। भरत भी वह मुकुट स्वीकार नहीं करते हैं और राम की खड़ाओं की पूजा करते हुए उस मुकुट से दूर ही रहते हैं। लेकिन सारी कहानी यदि देखा जाए तो मुकुट अर्थात सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसमें उन्होंने एक छोटी सी कविता से शुरुआत की है। कविता क्या है? यह लोकगीत है। उनका कहना है कि जब भी उनकी दादी चक्की पीसती थी, मतलब चक्की में कुछ डाल करके पीसने का उपक्रम करती थी, तब वो लोग ये गीत गुनगुनाया करती थी। गीत है, मोरे राम के भीजो मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तो राम घर लौटी हैं। अर्थात इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पटुक अर्थात कमरबंद है वह भीग रहा है, सीता का सिंदूर भी भीग रहा है, लेकिन यह सब भीगना तभी रुक पाएगा जब राम घर वापस आएंगे। अब चूँकि जब ये छोटे थे और इनकी दादी यह गीत गाती थी तो इनको इस गीत तो समझ में आ जाता था, लेकिन गीत का मर्म इनके समझ में नहीं आता था। कितनी वेदना है उसमें, कितनी पीड़ा है और क्या गूढ़ बातें हैं। पर जब धीरे धीरे बड़े हुए, आज जब वो अपने बरामदे में बैठ करके उस मेहमान लड़की की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उनको वह बात याद आ रही है और अब उनको उस कविता का अर्थ समझ में आ रहा है। इस प्रकार से जब आप पूरी कहानी पढ़ जाएंगे तो इसमें कुछ विशेष बातें आपको पता चलेंगी। आप जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलिए और अंडरलाइन करने के बाद फिर उसके ऊपर जो विविध प्रश्न होंगे उसके बारे में मैं अगले सत्र में फिर चर्चा करूँगा।